नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हूं विष्णु प्रसाद शास्त्री। आज बात चल रही है नमक की। नमक की बहुत सी क्रियाएं होती हैं तथा उनसे बहुत सारे टोटके किए जाते हैं। कुछ उपाय नमक के मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। यकीन है आप उनको करेंगे तो आपको 100% इसका लाभ प्राप्त होगा। हम सबकी उम्र को नमक घटाता भी है और बढ़ाता भी है। यूँ तो नमक के सैकड़ों प्रयोग हैं, पर आज आपको हम बताएंगे एक ऐसा कुछ अचूक प्रयोग जो आपकी जिंदगी बदलने में बहुत ही सहायक रहेंगे। ज्योतिष के अनुसार नमक राहु ग्रह का कारक होता है, इसलिए पहली बात, नमक चाहे सैंधा हो, काला हो, समुद्री हो, उसको हमेशा घर में कांच के बर्तन में रखना चाहिए। अमूमन लोग प्लास्टिक के बर्तन में, लोहे के बर्तन में, स्टील के बर्तन में जो नमक रख लेते हैं, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। हमेशा एक बात याद रखिए, नमक को हमेशा कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए। दूसरी बात, इससे घर की बीमारियां आपके घर से बाहर रहती हैं, आपके घर में बीमारियों का प्रवेश नहीं हो पाता है। ध्यान रखिए, बर्तन में, कांच के बर्तन में ही आपको नमक रखना है। खाना बनाते समय अधिकतर घरों में, रसोई घर में नमक जमीन पर गिर जाता है या गलती से नमक फैल जाता है, किसी के हाथ से छटक कर गिर जाता है, तो पानी डालकर उसको साफ कर दीजिए। सूखा नमक जमीन पर नहीं पड़ा रहना चाहिए, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर आप सूखा नमक घर में पड़ा रहने देते हैं, उसको साफ नहीं करते हैं तथा साथ में घर का कूड़ा भी पड़ा हुआ है, तो अनगिनत बीमारियां और गरीबी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। भोजन बनाने से पहले रसोई घर को हमेशा साफ धोकर के रसोई बनानी चाहिए। सबसे पहले माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करके उनको नमस्कार करना चाहिए तथा भोजन बनाते समय उसको चखना नहीं चाहिए। सर्वप्रथम परमात्मा को भोग लगाने के बाद उसको खाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके जीवन की आ रही परेशानियां दूर होने लगती हैं। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आप जीवन में नित नई परेशानियों से बचना चाहते हैं तो रात्रि को सोने से पहले आप थोड़े से पानी में एक डली सेंधा नमक या काला नमक या समुद्री नमक जो भी आपको मिल जाए उसको डाल करके हाथ पांव धो करके फिर आप सोने जाइए। इससे आपको अच्छी नींद आएगी तथा इससे आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक होने लगती है। जिन लोगों को यह परेशानी रहती है कि हमारे घर में स्थिरता नहीं है, हमारा मन एक कार्य पर टिकता नहीं है, मन में बहुत बेचैनी रहती है, पीड़न रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, तो आप ये प्रयोग करके रात को पानी वाला नमक डाल करके हाथ पांव धोइए। इसको आप लगातार करिए। ऐसा करने से निरंतर आपके मन स्थिर होने लगेगा, शांत होने लगेगा, मन में बुरे ख्यालों से आपको निजात मिलेगी, मन लगाकर आप कोई भी कार्य कर पाएंगे। दूसरी बात, इससे मन में चल रहे बुरे विचारों से भी निजात मिलती है। अनजाना भय जो मन में बना रहता है उससे भी छुटकारा प्राप्त होता है तथा जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। एक बात विशेष रूप से आपको समझनी चाहिए, जो लोग आपको पसंद नहीं हैं या जो लोग आपके दुश्मन हैं या दुश्मनी का भाव आपसे रखते हैं, उस घर का नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। समझिए, उस घर की नमक के साथ नमक से मिली हुई कोई भी चीज़, नमकीन चीज़ भूल करके भी ना खाएं, नहीं तो उस घर के लोगों जैसा आपका स्वभाव हो जाएगा, दुष्ट प्रवृत्ति आपके स्वभाव में आ जाएगी। इसलिए विशेष ध्यान रखिए, आप ऐसे जो लोग हैं जिनका स्वभाव व्यवहार अच्छा नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है तथा आपसे दुश्मनी का भाव पालते हैं, तो उन लोगों के घर का नमक भूल करके भी नहीं खाएं, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है।
अब बात करते हैं उन लोगों की जो अच्छे विचार के हैं, संस्कारी हैं, जिनका आचार विचार अच्छा है, शुद्ध सात्विक हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। आप उनके घर का नमक खा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तथा दुष्ट लोगों के घर आपको अगर जाना पड़ जाए और आपको कोई स्थिति ऐसी आ जाए कि कुछ खाना ही पड़े, तो आप वहाँ पर मीठा खा लीजिए, पर नमकीन भूल करके भी नहीं खाइए। संस्कारी लोगों के घर का आप मीठा नमक खाइए, इससे कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या किसी ने कहीं कोई हमारे घर पे टोना टोटका तो नहीं कर दिया है, कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया है, तो आप एक प्रयोग करिए। इस प्रयोग को करने से आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। काला नमक की डली हो या सेंधा नमक की एक डली हो, दोनों में से एक डली आपको लेनी है तथा उसको एक लाल कपड़े में बांध करके आप अपने दरवाजे के मुख्य द्वार पर बांध दीजिए। इससे आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी। नकारात्मक ऊर्जाएं अगर आपके घर में हैं तो वह भी बाहर चली जाएंगी, आपको कोई भी नुकसान नहीं कर पाएंगी। तथा इसको करने के बाद आपके घर में सुख और सौभाग्य बढ़ने लग जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब आपको लगे कि दुकान घाटा दे रही है, नौकरी में नित नई परेशानियां आ रही हैं, अधिकारी बॉस आपको परेशान कर रहे हैं, खूब काम करने के बाद भी परेशानियां आ रही हैं, या आपका कार्य व्यवसाय में आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, अभी तो अच्छा चल रहा था, अचानक से नुकसान होने लग गया, तो आप अपने कार्यस्थल, घर, दुकान, ऑफिस में जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी जगह मिल जाए तो एक कांच की शीशी में सेंधा नमक या काला नमक भर करके उसको पास रखिए। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। थोड़ी सी फिटकरी या सेंधा नमक की एक डली अपने घर के बाथरूम में हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि घर के बाथरूम में हमेशा नेगेटिव एनर्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा वास होता है, इसलिए वहाँ पर एक डली रखने से नेगेटिव एनर्जियाँ वहाँ से निकल जाती है। दूसरी बात, अपने घर में हफ्ते में कम से कम 5 दिन सेंधा नमक, काला नमक या समुद्री नमक डाल करके, नमक पिसा हुआ नहीं होना चाहिए दर्शकों, विशेष बात आपको ध्यान रखना है, नमक का डला ही होना चाहिए। एक मुट्ठी के बराबर ऐसी डली आप ले लीजिए और उसको नमक को पानी में डाल करके घर का पोंछा आप लगातार लगाइए। और घर की एनर्जी से विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए आप रात्रि को सोते समय घर के बीचों बीच ब्रह्म स्थल में आप पोंछा लगाइए और सो जाइए। इससे आपके कार्य व्यवसाय में आ रही दिक्कतें दूर होने लग जाएंगी तथा आपके घर में धन सुचारू रूप से आने लग जाएगा। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी तथा घर में रहने वालों की बुद्धि भी सही आचरण करने लगेगी तथा सुख और सौभाग्य आपके घर में दस्तक देने लग जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी प्रयोग हम बता रहे हैं इनका आपको जिस तरीके से बताए हैं उसी प्रकार प्रयोग करना है, तभी लाभ होगा। एक बात और, अमूमन हमारे पास लोग आते हैं, गुरुजी हमारे बच्चों को नज़र लग गई, गुरुजी हमारे बड़े बूढ़ों को नज़र लग गई, इसको नज़र लग गई, उसको नज़र लग गई। घर के किसी भी सदस्य या बच्चों को अगर बार बार नज़र लगती हो तो एक चुटकी नमक लेकर के उस व्यक्ति के सिर से 7 बार उसार करके बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। अगर बहता हुआ पानी ना मिले तो घर के बाहर जो नालियाँ होती हैं, गंदा पानी होता है, उसमें आप बहा दीजिए। अगर वो भी ना मिले तो अपने घर के सिंक में उसको डाल दीजिए और ऊपर से पानी चला दीजिए, वो बह जाएगा। इससे नज़र दोष तुरंत दूर हो जाएगा। यकीन मानिए, इन उपायों को करने से आपके जीवन से दुख दूर होने लगेंगे तथा सुख और सौभाग्य में बरकत आपके जीवन में होने लगेगी। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा, अपने परिचितों को शेयर अवश्य करिएगा तथा
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।